तहसीन जी सुन लिया आपने, यहाँ तो कैंडिडेट घोषणा करने की बात हो रही है, यहाँ तो बहुत जल्द कैंडिडेट्स उतार दिए जाएंगे और आपके तो जो गठबंधन के साथी हैं वो यही बताने में लगे हैं कि कौन कितना मजबूत है, कांग्रेस का कितना रेलेवेंस है, कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, कौन डिप्टी है और कौन सीएम है। थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जैसे अजय भाई ने कहा कि हम कैंडिडेट्स उतारेंगे, बिल्कुल, तो हम भी उतारेंगे ना। किसी ने कहा हम नहीं उतारेंगे, हम भी उतारेंगे। वक्त आने पर सब चीज होगा, वक्त आएगा सब चीज होगा। बट जो चीज अभी हुआ ही नहीं उसी का क्रेडिट ले रही है भाजपा, तो लेने दीजिए। ये भाजपा यही करती, जो की नहीं उसका क्रेडिट लेने का काम करती है। अब सत्य प्रकाश जी ने कहा, अरे देखिए लैंटर्न निकालते बिजली देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा। आपको बता दूं, क्या देश में प्रगति सिर्फ बिहार में हुई है, पूरे देश में हुआ पहली बात? और जो बिहार में प्रगति हुआ, क्या देश के मुकाबले वो बड़ा है या कम हुआ है पिछले 20 सालों में? इसका आंकड़ा मैं बता देता हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कमेटी बनाई थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। और प्राची जी, आप आपके लैपटॉप पे चेक करना, 2005 में भी बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे कम था, आज भी बिहार सबसे कम है। बिजली के कंजम्पशन में आज भी बिहार सारे बड़े राज्यों में कम है, तब भी वो सबसे कम था। जो बड़ा है वो तो ऑब्वियसली नेचुरली बड़ा है, देश के अंदर बड़ा है तो बिहार का बड़ा है। पर क्या बिहार ने ऐसी कोई प्रगति की जिसने उसमें देश के किसी एवरेज को उसने पार किया? नहीं। 20 सालों में जो हाल बिहार में लोगों का हुआ, मुझे आपके शो पे आने का सौभाग्य मिलता है प्राची जी। हॉस्पिटल के अंदर फायरिंग, महिलाओं का किडनैपिंग। आदरणीय नीतीश कुमार जी को अगर याद हो कि कल वो किस इनॉग्रेशन में गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उनके कौन से मिनिस्टर्स है और मिनिस्टर्स के पास कौन सा विभाग है उनको पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया। हर व्यक्ति जो उस कुर्सी पर बैठता है, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो या मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, वो कोई ना कोई काम करता है अच्छा। लेकिन जो वो कर सकते थे 2005 के अंदर, क्या आज वो कर सकते हैं? आज क्या वो उनकी वो स्थिति है? और क्या बिहार उस रफ्तार से प्रगति कर रहा है? ये हमें देखना है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पलायन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहता है बिहार में होता है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार के अंदर है। हेल्थ इंडेक्स में सबसे कमजोर बिहार के अंदर है। अगर ये सारे आंकड़े खराब है और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है हम एक नया बिहार करेंगे, एक विकसित बिहार करेंगे, एक ऐसा बिहार जिसके अंदर बिहार के लोग आकर यहां पर मेहनत करते हैं, उनको तहसीन जी आप मुद्दे गिनाइए, कोई जवाब नहीं है। आप पैदल चलिए, आप वोट अधिकार यात्रा निकालिए, आप बाइक से चलिए, राहुल गांधी कुछ भी कर लें, तेजस्वी यादव नंबर जरूर काटेंगे इस बार आपके। देखिए प्राची जी, अगर तेजस्वी जी को लगता है कि उनकी पार्टी बड़ी पार्टी और वाकई उनकी पार्टी बड़ी पार्टी, तो उनका अधिकार है वो बार्गेनिंग करे। अगर कांग्रेस को लगता है उनको 70 से ज्यादा सीट पर लड़ना चाहिए, उनका अधिकार है। ये दो पॉलिटिकल पार्टी क्या बातचीत करना गलत है? मुझे बताया प्राची जी, अब जो ना बातचीत करना गलत नहीं है, आपने सुना होगा तहसीन जी अभी सहनी साहब क्या कह रहे थे। अब वो तो आपके गठबंधन का हिस्सा है, वो तो कांग्रेस को सीधा सीधा आईना दिखा रहे थे। बार्गेनिंग आप वहां कर रहे हैं जहां आपका स्टेक बिहार में कितना है, इसी को लेकर क्वेश्चन उठा रहे हैं आपके साथी। देखिए प्राची जी, उनका अधिकार है करना, डेमोक्रेसी में अधिकार है करना। उनको अगर पब्लिक स्टेटमेंट देना है वो दे सकते, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। हमारी राजनीति जो है इतनी ट्रांसपेरेंट है कि कि नवल जी और मैं आकर आपके सामने आवाम के सामने बोल सकते, हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लोग हैं। तो काहे सीएम का नाम छिपा कर रखे हैं अभी तक? हम पर्दे के पीछे कुछ नहीं करते। जी तो सीएम का नाम काहे छिपा कर रखे हैं अब तक? जब भी कांग्रेस के नेताओं से सवाल करें तो गोलमोल जवाब देते हैं। कोई गोलमोल जवाब नहीं है। मैं आपको बताता हूं, तेजस्वी यादव आरजेडी के कैंडिडेट है। जो पार्टी अगर हमारी सरकार बनेगी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपको भी लगता है कि महागठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी, वहां के विधायक चुनेंगे जो मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लगने को क्या है तहसीन जी, मुकेश सहनी को लग रहा है वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव को लग रहा है वो सीएम बनेंगे, राहुल गांधी को लग रहा है कि उन्हें 50 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। अब जब मिल जाए तो बात करिएगा ना। एक काउंटर अजय आलोक जी इस पर दे दीजिए। आप कैंडिडेट घोषित करने की बात कर रहे हैं, महागठबंधन तो आपसे आगे निकल गया। यहाँ तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, कौन डिप्टी होगा, कौन सीएम होगा, सब तय करके बैठे हैं। ये वो तो 1.5 साल से तय करके बैठे हुए हैं। सुना नहीं आपने उनकी बात सन ऑफ मल्लाह की, कि पहले ही तय हो गया था 1.5 साल पहले कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तो पहले ही तय करके बैठा था। हवा में पीएम कब से, 10 साल से पीएम प्रधानमंत्री कोई बन गया है, ऐसे ऐसे करता है 99 सीट जीत के। तो ये सब्जबाग और डेलीरियम में रहने की तो आदत हो गई है ना 2014 के मई के बाद से। तहसीन भाई एक आंकड़ा मैं भी दे देता हूं आपको।
2004-5 में पर कैपिटा इनकम इंडिया की थी 72,389 रुपए, 72389। 2014 में ये बढ़ के गई 72,000 से हुई 86,000, मतलब सिर्फ 14,000 बढ़ा पर कैपिटा इनकम। आज खैर हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम 2,28,000 है। ये हुआ हिंदुस्तान, आपके 10 साल में और हमारे 10 साल में फर्क। अब बिहार का करते हैं। 2004-5 में बिहार 8,800 था और आज 68,000 है पर कैपिटा इनकम, 8 गुना बढ़ा। तो जो भी आंकड़े निकालिए बिहार की 2004-5 की स्थिति से आज की स्थिति में निकालिए कि किस तरह से कब्र में डाल दिया था बिहार को इन लोगों ने, उसके पहले कांग्रेस ने। बिहार तो अब अपनी नींव पे खड़ा हुआ है। इस नींव पे खड़े होते हुए बिहार को देख के आपको जलन होता है क्या? वापस कब्र में ठेलना चाहते हैं? नहीं होगा ऐसा। ठीक, एक लंबी छलांग लेने के लिए बिहार तैयार है और वो छलांग हम लेंगे।